नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण की मूलभूत जानकारियों के बारे में। आज की नई पीढ़ी, मुख्यतः वे बच्चे जो अभी स्कूली शिक्षा के अंदर चल रहे हैं, अधिकांश बच्चों को ये नहीं पता है कि रामायण के मुख्य किरदार कौन है, कौन कौन कितने भाई बहन थे, किनका आपस में क्या संबंध था। और इसमें उनका दोष नहीं है, दोष है आज की व्यवस्था का। ना तो स्कूलों के अंदर उनको ये बताया जाता है, पढ़ाया जाता है, और ना ही घर में इस प्रकार का कोई माहौल है कि कोई उनको बताए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये प्रयास कर रहा हूँ कि उन सभी बच्चों को और कुछ जो मेरे साथी हैं या बड़े बुजुर्ग हैं जो भी इन जानकारियों के अभाव में हैं, उन तक ये जानकारियाँ कम समय में अधिक जानकारी उनको मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की रामायण। जब भी किसी की जानकारी दी जाती है तो सबसे पहले जानकारी के रूप में जिस व्यक्ति के बारे में हम जानना चाहते हैं वो किस कुल का है, किस वंश का है और किस गोत्र का है, यह जानकारी सबसे पहले ली जाती है। तो आइए हम जानते हैं कि राम जी का कुल, वंश, गोत्र और उनके कुल गुरु कौन थे। राम जी के कुल का नाम है इक्ष्वाकु कुल और ये सूर्यवंशी हैं। इनके गोत्र का नाम विवस्वान है और इनके कुल गुरु का नाम कुलगुरु वशिष्ठ है। इनके कुल का नाम इक्ष्वाकु, वंश है सूर्यवंशी, गोत्र है विवस्वान और कुल गुरु है गुरु वशिष्ठ। अब हम बात करते हैं कि इनका जो वंश है, इस वंश के अंदर इनसे पहले कौन कौन से पूर्वज हुए हैं और उनमें कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो विश्व के अंदर ख्यातिमान हुए, जिनके बारे में पूरी दुनिया को जानना चाहिए। तो इनके जो पूर्वज है, उन पूर्वजों में वैसे तो बहुत लंबी चौड़ी वंशावली है, लेकिन जो प्रमुख व्यक्ति हुए थे जिनके बारे में काफी सारी बातें प्रचलित हैं, उनका नाम मैं आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको जानकारी रहे कि ये वो वंश है, वो परिवार है, वो परंपरा है जिनके अनेक लोगों ने विश्व कल्याण और समाज कल्याण के लिए अनेक कार्य किए हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कश्यप, जिनके नाम पर आज का वर्तमान कश्मीर बसा हुआ है, या यूं कहें कि कश्मीर की स्थापना ऋषि कश्यप ने ही की थी। ऋषि कश्यप के बाद में मनु, जो वर्तमान जो दुनिया चल रही है, इनके प्रणेता, रचयिता या प्रथम पुरुष माने जाते हैं, जिनके नाम पर मनुस्मृति भी चल रही है। इसके बाद में इक्ष्वाकु जी, जिनके नाम पर ये कुल चल रहा है, राजा पृथु, राजा मानधाता और भरत, जिनके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत पड़ा हुआ है। राजा सगर, अंशुमान, राजा दिलीप, राजा भागीरथ। राजा भागीरथ जो धरती के ऊपर स्वर्ग से गंगा को उतार कर लाए थे और अपने पूर्वजों का उद्धार किया था। भागीरथ के बाद में राजा रघु, जिनके नाम पर रघु कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, ये कथा या ये कहावत प्रचलित हुई। इसके बाद में राजा ययाति, राजा अज, राजा दशरथ और उसके बाद में सियावर रामचंद्र जी। पूर्वजों के बाद में अब हम बात करते हैं राम जी के माता पिता, दादा दादी और नाना नानी की। तो राम जी के माता पिता के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। राम जी के पिताजी का नाम था महाराजा दशरथ जी और माता जी का नाम था माता कौशल्या। इसके बाद में दादा दादी की बात करते हैं। राम जी के दादा का नाम था महाराज अज और दादी का नाम था इंदुमती। राम जी के नाना का नाम था सुकौशल और नानी का नाम था अमृत प्रभा। इसके बाद में बात करते हैं उनकी जीवन संगिनी, उनकी पत्नी के बारे में, जिनका नाम सभी जानते हैं, माता सीता। मिथिला की होने के कारण इनको मैथिली और विदेह प्रदेश के होने के कारण इनको विदेही कहते थे। जनकपुर की होने के कारण इनको जानकी कहते थे और इनके पिताजी का नाम था महाराज जनक। राम जी के दो पुत्र थे, एक का नाम था लव और दूसरे का नाम था कुश। अब बात करते हैं राम जी के भाई बहनों की। राम जी से पूर्व इनके एक बड़ी बहन थी
जिनका नाम था शांता। लेकिन काफी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। रामायण में भी इसका कोई अधिक वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि राम जी के जन्म से पूर्व ही जो देवी शांता थी उनको महाराज दशरथ ने गोद दे दिया था। राम जी के 3 अन्य भाई थे, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम जी की बहन शांता जो महाराज दशरथ की और कौशल्या की बड़ी पुत्री थी, उनको महाराज दशरथ ने अंग देश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी को गोद दे दिया था, क्योंकि महाराज रोमपद के और वर्षिणी के कोई संतान नहीं थी, वो निसंतान थे। इसलिए जब वो एक बार अयोध्या आए और उन्होंने राजा से अपनी संतान को दान देने के लिए कहा, तो उन्होंने उनको अपनी पुत्री दान में दे दी थी। इन्हीं शांता जी की जो शादी थी बाद में जाकर के ऋषि श्रृंग से हुई थी, और बाद में ऋषि श्रृंग ने ही महाराज दशरथ को पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने की सलाह दी थी। इस यज्ञ के बाद में ही 4 पुत्र उत्पन्न हुए थे। राम जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष नवमी को हुआ था। राम जी के जन्म के समय पुनर्वसु नक्षत्र था और कर्क लग्न की घड़ियां चल रही थी। अब हम बात करते हैं राम जी के जो 4 भाई थे उनकी शादी कहाँ हुई और उनके ससुराल के बारे में। राम जी के 4 भाइयों का नाम अभी मैंने आपको बताया, और जब राम जी ने सीता स्वयंवर के अंदर धनुष तोड़ा और जब सीता जी से राम जी की शादी तय हो गई, उसी वक्त 4 भाइयों की शादी भी तय हो गई थी। राम जी की शादी सीता माता से हुई, भरत की शादी मांडवी से हुई, लक्ष्मण की शादी उर्मिला से हुई और शत्रुघ्न की शादी श्रुतकीर्ति से हुई थी। इनमें से सीता और उर्मिला दोनों सगी बहनें थी। इनके पिता का नाम महाराज जनक था और माता का नाम देवी सुनयना था। जबकि भरत और शत्रुघ्न की जो पत्नियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति, वो भी आपस में बहनें थी और इनके पिता का नाम महाराज कुशध्वज और माता का नाम चंद्रभागा था। राजा जनक और कुशध्वज आपस में भाई थे, यानी देखा जाए तो सीता जी और मांडवी आपस में चचेरी बहनें थी। अब हम बात करते हैं इनके पुत्रों के बारे में। तो राम जी के 2 पुत्र थे जो आपको पता है, लव और कुश। भरत के भी 2 पुत्र थे, पुष्कल और मणिभद्र। इसी प्रकार लक्ष्मण जी के भी 2 पुत्र थे, अंगद और धर्म केतु। शत्रुघ्न जी के भी 2 पुत्र थे, सुबाहु और शत्रुघाती। इस प्रकार अभी हमने जाना कि राम व आदि 4 भाइयों की पत्नियां, उनके माता पिता और उनके पुत्रों के बारे में। अब मैं आपको बताने वाला हूं रामायण के अंदर कुछ प्रमुख नगरियों के बारे में जिक्र हुआ है। तो वो नगरियां कहां थी और किससे संबंधित थी, ये कुछ शब्दावली आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले पूरी जो रामायण है वो अयोध्या के इर्द गिर्द चलती है, और अयोध्या के बारे में आप जानते हैं अयोध्या राम जी के राज्य की राजधानी थी। और मैं पूछूं ये राम जी किस राज्य के थे, तो जरा एक बार सोचिए कि अयोध्या किस राज्य की राजधानी थी। तो मैं आपको बता दूं अयोध्या कौशल प्रदेश की राजधानी थी, इसीलिए राजा रामचंद्र जी को कौशलाधीश भी कहते हैं। इसके अलावा रामायण के अंदर जनकपुर का वर्णन हुआ है। जनकपुर भी राजधानी है, और जिस राज्य की वो राजधानी थी वो थी मिथिला नगरी या वैदेही नगर। इसके अलावा रामायण में किष्किंधा नगरी का भी वर्णन हुआ। किष्किंधा नगरी दक्षिण भारत में वानर नगरी थी। यहां पर एक बात आपको बताना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जो नास्तिक लोग हैं या धर्म का उपहास उड़ाते हैं, वो लोग कहते हैं कि हनुमान जी बंदर थे। उन लोगों को एक सूक्ष्म अंतर समझना चाहिए कि कहीं भी रामायण के अंदर बंदर शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। बंदर और वानर दोनों में अंतर है, और ये अंतर वो समझ पाएंगे जो विज्ञान पढ़ते हैं या विज्ञान को समझते हैं। उनको पता होगा कि आधुनिक मानव की उत्पत्ति भी वानर से हुई है। तो उस वक्त यानी कि जबकि यह रामायण है, उस वक्त वानर जाति अस्तित्व में थी, यानी कि बंदरों से मानव का विकास चल ही रहा था, और वो जो मध्य कड़ी थी वो वानर थे। तो हनुमान जी बंदर नहीं थे, हनुमान जी वानर थे। तो किष्किंधा नगरी वानर नगरी थी, वानर साम्राज्य था, और वहां पर तत्कालीन समय में जो राजा था वो था राजा बलि।
राजा बलि का एक छोटा भाई था जिसका नाम था सुग्रीव, जो बाद में राम जी की सहायता करता है। हनुमान जी सुग्रीव के दरबार में मंत्री थे और इन्हीं के दरबार के अंदर जामवंत आदि भी थे। बाली की पत्नी का नाम था तारा और बाली का एक पुत्र था जिसका नाम था अंगद। ये अंगद वही है जो बाद में राम जी का दूत बन करके लंका में जाता है और पांव जमाकर पूरी लंका के दरबार को ललकारता है कि मैं मेरे स्वामी की तरफ से आप सबको चेतावनी देता हूं कि अगर कोई मेरे पांव को हिला भी देगा तो श्री राम आपसे बिना लड़े ही सिर्फ मेरे वचनों को लाज रखने के लिए अपनी हार स्वीकार कर लेंगे। लेकिन रावण के दरबार में कोई भी उनके पांव को हिला नहीं पाया था। इसके बाद में एक और जगह का वर्णन होता है। जब राम जी वनवास के लिए जा रहे होते हैं, अयोध्या से निकलते हैं, तो वो निषाद राज से मिलते हैं। अब यहां पर मैं आपसे पूछूं कि निषाद राज का नाम क्या था? तो निषादों की बात तो आजकल राजनीति के अंदर भी खूब हो रही है कि दलितों के अंदर आते हैं, लेकिन उस वक्त जो निषाद प्रदेश था उसके राजा का क्या नाम था? तो उस राजा का नाम था महाराज गुह। निषाद राज गुह। और निषाद राज केवटी राज्य के राजा थे। उस राज्य का नाम था केवटी, जहां पर केवट नाम का मल्लाह भी रहता था। और इस केवटी राज्य की राजधानी का नाम था श्रृंगवेरपुर। उसकी राजधानी का नाम था श्रृंगवेरपुर। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। निषाद राज गुह केवटी राज्य के राजा थे और उनकी राजधानी का नाम था श्रृंगवेरपुर। इसके बाद रामायण का सबसे बड़ा जो रोल है वो था लंका नगरी का। लंका नगरी के बारे में चर्चा आप सबने सुनी है। राजा यहाँ का रावण था जिसको लंकेश कहते थे और ये दक्षिण भारत में थी और जमीन से अलग पानी के बीचों बीच एक सुरक्षित स्थान था। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि लंका का वास्तविक राजा रावण नहीं था। लंका रावण के भाई कुबेर की नगरी थी, लेकिन रावण ने अपनी ताकत के बल से कुबेर को हरा दिया, यानी कि एक तरीके से भगा दिया और उसके ऊपर कब्जा भी कर लिया था। रावण के पास जो पुष्पक विमान था जिससे वो माता सीता का हरण करके लेकर के गया था और बाद में उसी विमान से श्री राम अयोध्या लौटे थे, वो भी वास्तव में कुबेर का ही था और उसको भी रावण ने छीन लिया था। अब जब बात रावण की चल रही है तो थोड़ी सी जानकारी मैं आपको रावण की दे दूं। रावण यूं तो एक महान पंडित था। उसकी मां राक्षसी थी और पिता ऋषि थे। मां का नाम था कैकसी और जो पिता थे उनका नाम था ऋषि विशर्वा। रावण के दादा दादी के बारे में अपन जानकारी लेते हैं। रावण के दादा का नाम ऋषि पुलस्त्य था और दादी का नाम हवीरभुर्वा था। रावण के नाना का नाम महाराज सुमाली था। इनकी पत्नी का नाम मंदोदरी था, जो कि कहा जाता है कि राजस्थान के जोधपुर के मंदोर प्रदेश की राजकुमारी थी, तो मंदोर की वजह से उनका नाम मंदोदरी पड़ा, ये कहा जाता है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग रामायण प्रचलित है और उनमें अलग अलग बातें कही हुई हैं, लेकिन मान्य रूप से माना जाता है कि रावण के 3 पत्नियां थी, लेकिन उनकी जो पट रानी थी, यानी कि जो सबसे बड़ी रानी थी जिसको दर्जा मिला हुआ था, वो मंदोदरी थी। और रावण के मुख्य जो प्रमुख पुत्र थे उनमें सबसे बड़ा, सबसे बलशाली, सबसे नामचीन जो पुत्र था उसका नाम था मेघनाथ, जिसने इंद्र को हराया था, इसलिए उसको इंद्रजीत भी कहते हैं। इसके अलावा एक सबसे छोटा पुत्र था तो उसका नाम था अक्षय कुमार, जिसको हनुमान जी ने मारा था। इसके अलावा पुलहस्त, अतिकाय, महाकाय, प्रहस्त, ऐसे अनेक पुत्र और भी थे। रावण के 2 भाई थे, एक था कुंभकर्ण और एक था विभीषण। कुंभकर्ण, विभीषण और रावण तीनों एक बार ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहे थे। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सबने अपने अपने लिए वरदान मांगा। तब कुंभकर्ण इंद्र का आसन मांगना चाहता था, लेकिन बाद में उसके मुंह से इंद्रासन ना निकला करके निद्रासन निकला और उसको जीवन भर सोने का ही आशीर्वाद मिल गया। विभीषण की पत्नी का नाम था शर्मा और विभीषण के एक पुत्री थी जिसका नाम था त्रिजटा। ये वही त्रिजटा है जब रावण सीता मैया का हरण करके उसको लंका में लेकर के गया था और उनको अशोक वाटिका में रखा था, तो सीता मैया की सेवा करने के लिए जिसको नियुक्त किया गया था वो त्रिजटा थी। रावण के कुछ अन्य भाइयों के नाम भी आते हैं जो परिवार में ही थे, जिनमें 2 बड़े नाम आते हैं, अहिरावण और महिरावण। अहिरावण और महिरावण पाताल के राजा थे और जब राम रावण का युद्ध हो रहा था तो अहिरावण
भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करके उनको अपने लोक में ले गया था। अब हम बात करते हैं रामायण के सबसे बड़े, सबसे पवित्र, सबसे नामचीन पात्र के बारे में, श्री हनुमान जी। हनुमान जी वानर राज केसरी के पुत्र थे और इनकी माता का नाम माता अंजना था। हनुमान जी जब बचपन में थे तब वो एक बार सूर्य को निगल गए थे। तब सूर्य को बचाने के लिए इंद्र वहां पे पहुंचा था और इंद्र ने बार बार जब हनुमान जी से सूर्य को मुक्त करने के लिए कहा तो हनुमान जी ने सूर्य को नहीं छोड़ा। गुस्से में आकर के इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार हनुमान जी के ऊपर किया और इसलिए इनका नाम बजरंग पड़ा। जब ये वज्र के वार को सहन कर गए इसलिए उस वज्र के नाम पर इनका बजरंग पड़ा। और जब वो वज्र फेंका गया था तो वज्र इनकी ठोडी पर यहां जाकर के लगा था और ठोडी को हनु कहते हैं। बाद में इनका नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी शुरू से ही उड़ने की शिक्षा पवन देव से ले रहे थे। जब वज्र का प्रहार उन पे हुआ तो वो कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए। उनकी ये दशा देख करके पवन देव को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने पूरे संसार की वायु को कुछ समय तक रोक दिया था। जब बाद में सभी देवताओं ने उनसे विनती की तो हनुमान जी को फिर से सभी देवताओं ने अपना अपना आशीर्वाद दिया और सबने सबसे बड़ा आशीर्वाद ये दिया कि हमारी किसी भी शक्ति का प्रभाव हनुमान जी पर नहीं होगा। यानी आज अगर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कोई देव है तो वो हनुमान जी है। इसकी वजह से हनुमान जी को पवन पुत्र भी कहा जाता है। सूर्यदेव हनुमान जी के बाद में गुरु बने और उन्होंने हनुमान जी को काफी सारी शिक्षाएं भी दी थी। उनमें एक शिक्षा ऐसी भी थी, किसी भी व्यक्ति का शादीशुदा होना बहुत जरूरी होता है, यानी कि कुंवारे व्यक्तियों को वो शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसके लिए एक दिन के लिए हनुमान जी ने सूर्य की पुत्री से शादी भी की और बाद में उनको वो शिक्षा भी मिली थी। इसलिए कुछ स्थानों पर हनुमान जी की जोड़े के अंदर भी पूजा की जाती है। कहा जाता है जब लंका में हनुमान जी की पूंछ में रावण ने आग लगवा दी थी और हनुमान जी पूरी लंका को इधर उधर घूम घूम करके जला रहे थे, तब उनका शरीर बहुत गर्म हो गया था और अपनी पूंछ में लगी आग को बुझाने के लिए जब वो समुद्र में कूदे तो उनके शरीर के पसीने की बूंदें समुद्र में गिरी और वहां पर उस समुद्र में एक मछली ने उनके पसीने की बूंदों को पी लिया था, जिससे उस मछली के एक पुत्र हुआ जिसको मकर ध्वज नाम दिया गया। हनुमान जी का जन्म चैत्र पूर्णिमा को हुआ था और जिस वक्त हनुमान जी का जन्म हुआ उस वक्त चित्रा नक्षत्र चल रहा था और मेष लग्न की राशि वहां पर चल रही थी। यहां पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं, पूरी रामायण को जब आप पढ़ोगे तो रामायण के हर 1000वें श्लोक के बाद जो नया श्लोक बनता है उसके पहले पहले अक्षरों को अगर मिला दिया जाए तो एक महामंत्र का निर्माण होता है और जिसको आप गायत्री मंत्र कहते हैं। गायत्री मंत्र का निर्माण रामायण के प्रत्येक 1000वें श्लोक के बाद जो पहला अक्षर आया है उन सभी अक्षरों को आपस में मिलाने के बाद में हुआ है। अब मैं यहाँ पर रामायण की मूल कहानी के बारे में चर्चा नहीं करूंगा। वो सभी को पता है कि बचपन में राम जी जंगल में गए, वहां पर उन्होंने कई राक्षसों को मारा, फिर वो सीता स्वयंवर में गए, सीता जी से शादी हुई, वापस महल आए, उनका राज्याभिषेक होना था और कैकेयी के कहने पर उनको वनवास हुआ, वनवास में गए, फिर सीता हरण हुआ, फिर राम रावण युद्ध हुआ और फिर वो वापस आए। इस मूल कहानी पर हम कभी चर्चा फिर कभी करेंगे, लेकिन इस पूरी कहानी के कुछ मुख्य मुख्य तथ्य हैं, तो 10-15 तथ्य मैं आपके सामने रखना चाहूंगा जो आपको जरूर पता होने चाहिए। सबसे पहले मैं बात करूं कि राम जी के जो कुल गुरु थे उनका नाम तो था गुरु वशिष्ठ, लेकिन जब वो विद्या ग्रहण करने के बाद जब अपने महल पधार जाते हैं तब उनको लेने के लिए एक ऋषि आते हैं जो जंगल में लेकर के जाते हैं और राक्षसों का वध करवाते हैं। उन ऋषि का नाम था ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र ही वो थे जो राम जी को दशरथ जी से मांग करके जंगल में अपने आश्रमों की और अपने यज्ञों की रक्षा के लिए लेकर के गए थे। इसके बाद में जब राम जी जंगल में पहुंचे तो उन्होंने जो सबसे पहले राक्षस का वध किया वो थी राक्षसी ताड़का। राक्षसी ताड़का के 2 पुत्र थे, जिनमें से एक पुत्र का वध तो इसी दौरान हो गया था, लेकिन दूसरा पुत्र वहां से बहुत दूर जाकर के गिरा था जिसका नाम था मारीच। ये वही मारीच है जो अंत में सोने का हिरण बन करके आता है और ये जो ताड़का थी ये रिश्ते में रावण की बहन लगती थी। अब बात करते हैं रामायण की मुख्य घटनाओं की।
जब राम जी सीता स्वयंवर के बाद पत्नियों को लेकर के और सारे भाई महल के अंदर आ गए, तय हो गया कि कल सुबह राजा राम जी का अभिषेक किया जाएगा, राज्याभिषेक होगा, उनको राजा बनाया जाएगा। तब मंथरा नाम की दासी ने महारानी कैकेयी के कान भरे, उनको अपने वचन याद दिलाए और उन वचनों के बाद विधि के विधान के अनुसार कैकेयी ने दशरथ से अपने वरदान मांगे और भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। यहाँ पर याद रखना है कि जब राम जी को वनवास मिला तो राम जी को अयोध्या से जंगल तक छोड़ने के लिए जो गया था वो थे अयोध्या के महामंत्री सुमंत। तो राम जी को अयोध्या से जंगल छोड़ने गए महामंत्री सुमंत। जब राम जी को वनवास दिया गया उस वक्त भरत अयोध्या में नहीं थे, वो अपनी नानी के गए हुए थे। और जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, भरत का ननिहाल था जनकपुर, जो वर्तमान में नेपाल में है। यह सूचना जनकपुर गई कि राम को वनवास हो गया है। तो भरत जब वापस आए तो उन्होंने अपनी मां से काफी लड़ाई लड़ी और गुस्से के अंदर राम को लेने के लिए पुनः जंगल में चले गए। तो राम और भरत का जब पहला मिलाप होता है उस वक्त भरत अपने आप को बहुत ग्लानि के साथ महसूस करते हैं, उनको बड़ी पीड़ा होती है कि उनके कारण उनकी मां ने उनके बड़े भाई को वनवास दिया। तो ये राम और भरत का जो मिलन होता है, ये मिलन होता है चित्रकूट में। जगह याद रखनी है, राम और भरत का जो मिलन होता है वो चित्रकूट के अंदर होता है। राम जी यहाँ से आते नहीं है और अपने साथ देख करके भेजते हैं चरण पादुका। दुनिया में शायद पहला शासन है जब दो व्यक्ति एक सिंहासन के लिए लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि उनके मध्य वार्तालाप जो हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि आप राज कीजिए या आप राज कीजिए। और त्याग की सीमा यह है कि दोनों ही राज को ठुकरा देते हैं और राज चलता है चरण पादुकाओं से। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण किसी भी इतिहास में आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में जब राम जी जंगल में आगे बढ़ते हैं तो कई ऋषियों से मिलते हुए जाते हैं, उनके आश्रमों में जाते हैं, रुकते आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ पर इनकी एक मुख्य मुलाकात हुई थी महर्षि अत्रि के साथ। इनको याद रखें, महर्षि अत्रि की पत्नी का नाम था माता अनुसुईया, जो महासतियों के अंदर मानी जाती है। और जब कुछ समय तक सीता मैया वहां पर रुकी थी, कुछ दिनों तक जब वो उस आश्रम में रुके थे, तो उनके त्याग को देखकर माता अनुसुईया इतनी प्रसन्न हुई कि उन्होंने सीता जी को दिव्य वस्त्र दिए थे। वो ऐसे वस्त्र थे जो कभी फटते नहीं थे या कभी गंदे नहीं होते थे। पूरे वनवास के दौरान सीता मैया ने उन्हीं वस्त्रों को धारण किया था। इसके बाद वनवास का एक प्रमुख स्थान वो है पंचवटी। पंचवटी वही स्थान है जहां से रावण सीता माता का अपहरण करके लेकर के गया था। तो सीता माता का अपहरण हुआ था पंचवटी से। रावण जब सीता जी को ले जाने के लिए आया था तो वो उसकी हिम्मत सीधी हो नहीं रही थी कि सीधा कुटिया के अंदर प्रवेश कर जाए। तो उसने अपने मामा मारीच को वहां पर अपना रूप बदलकर जाने के लिए भेजा था। मामा मारीच वही है जो राक्षसी ताड़का का पुत्र था और जिसकी पहले एक बार राम जी से लड़ाई हो चुकी थी। मारीच भी जानता था कि राम जी को जीत नहीं पाएगा, उनके हाथ तो मृत्यु निश्चित है, लेकिन रावण के कहे हुए को टाल भी नहीं सकता था, क्योंकि टालता तो मृत्यु तो तभी भी निश्चित थी। तो यहाँ पर जो सोने का हिरण बन करके आता है वो होता है मामा मारीच। इसके बाद जब सीता मैया का अपहरण हो जाता है तो इस अपहरण की सबसे पहले राम जी को जो जानकारी मिलती है वो देता है गिद्धराज जटायु। जटायु के बारे में मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। जटायु और संपाति दो भाई थे, दोनों गिद्ध थे। एक बार दोनों में जब वो बचपन में छोटे थे उनमें रेस हुई कि चलो चलते हैं, सूरज तक चलते हैं, और दोनों जोश जोश में उड़ चलते हैं। संपाति बड़ा था, जटायु छोटा था। जब वो ऊपर बढ़ते गए तो सूरज का ताप बढ़ने लगा। जैसे जैसे सूरज के पास वो पहुंचते गए गर्मी बढ़ती गई और दोनों झुलसने लगे। तो अपने छोटे भाई को बचाने के लिए संपाति थोड़ा ऊपर हो गया और उसने छोटे पर छाया कर दी। जब वो थोड़ा और आगे बढ़े तो उस गर्मी की वजह से संपाति के पंख जल गए और वो जमीन पर समुद्र के किनारे पर आकर के गिरा। जब अपना भाई गिरा तो उसके पीछे पीछे जटायु भी वापस नीचे आ गया था। तो ये वही जटायु है जिसने सबसे पहले सीता माता का अपहरण होते हुए देखा, रावण को रोकने का प्रयास किया, और जब उसके पंख कट गए तो उन्होंने राम जी को उनके बारे में जानकारी दी। इसके बाद राम और लक्ष्मण जंगल में आगे बढ़ते गए। बढ़ करके उन्होंने सीता मैया की खोज प्रारंभ की तो उनकी मुलाकात हुई हनुमान जी से। हनुमान जी और राम जी की मुलाकात जिस स्थान पर हुई वो एक पर्वत क्षेत्र था
और उस पूरी धरती का एकमात्र ऐसा पर्वत क्षेत्र था जहां पर बाली नहीं आ सकता था। अब बाली और सुग्रीव की लड़ाई के बारे में आप सभी जानते हैं, नहीं तो किसी और वीडियो में बात करेंगे। हनुमान जी और राम जी की मुलाकात होती है एक पर्वत क्षेत्र में जिसका नाम था ऋष्यमुख पर्वत। ऋष्यमुख पर्वत पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसी जगह थी या ऐसा स्थान था जहां पर बाली नहीं आ सकता था। बाली को श्राप लगा हुआ था। मतंग ऋषि का आश्रम ऋष्यमुख पर्वत श्रेणियों में था और मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया था कि वो अगर कभी इस क्षेत्र में आया भी तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, और बाली से बचने के लिए सुग्रीव इसी क्षेत्र में रहता था। आपको यहाँ पर मतंग ऋषि का नाम जरूर याद रखना चाहिए। मतंग ऋषि के आश्रम के अंदर एक महिला रहती थी जिसका नाम था शबरी। ये शबरी वही है जिन्होंने चक चक करके अपने झूठे बेर राम जी को खिलाए थे। ऋष्यमुख पर्वत क्षेत्र के अंदर ही हनुमान जी और राम जी की प्रथम मुलाकात होती है। इसके बाद में हनुमान जी उनको जो सुग्रीव है, जामवंत आदि से उनको मिलाते हैं। जब राम जी की मुलाकात सुग्रीव से होती है, उनके अंदर बातचीत होती है, तो माता सीता की खोज प्रारंभ होती है। खोज प्रारंभ होती है तो सभी दिशाओं के अंदर खोज करते करते आखिरकार एक दल जब समुद्र किनारे आकर के रुक जाता है और वहां पर जाकर के, क्योंकि समुद्र का किनारा है तो जमीन समाप्त हो जाती है, उस जमीन के आगे कोई गया नहीं था। वहां पर आकर के सब हिम्मत हार जाते हैं, तो वहां पर उन्हें मिलता है जटायु का भाई संपाति। संपाति वही है जिसके पंख जल गए थे और वो वहीं पर गिरा हुआ था। गिद्ध की नजर बहुत दूर तक जाती है, इसलिए संपाति वहीं से देख करके ये बता देता है कि बहुत दूर 100 योजन की दूरी पर एक नगरी है जिसका नाम लंका है, उसका राजा रावण है, और कुछ दिनों पहले वो एक महिला को अपहरण करके जरूर लाया था, ये मैंने देखा है। बाद में वो देख करके ये भी बताता है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठी है, एक महिला बैठी है, और ये सारी बातें जब पता लगती हैं तो फिर जामवंत याद दिलाते हैं हनुमान जी को शक्तियां। अब इस बारे में कभी और चर्चा करेंगे कि हनुमान जी को शक्तियां क्यों याद दिलाई जाती है या वो अपनी शक्तियां क्यों भूल गए थे। जब हनुमान जी को शक्तियां याद आती है तो लंका की तरफ छलांग लगाते हैं। जब वो लंका की ओर छलांग लगाते हैं तो उनके रास्ते के अंदर कुछ परेशानियां आती हैं। मुख्य रूप से आपको 2 राक्षसियों को याद रखना है। एक राक्षसी थी जो समुद्र के ऊपर उड़ने वाले किसी भी जीव जंतु की छाया को पकड़कर उसको नीचे खींच लेती थी और उसको खा जाती थी। आपको पता है उस राक्षसी का नाम क्या था? उस राक्षसी का नाम था सिंहिका। उस राक्षसी का नाम था सिंहिका, जो उड़ने वाले जानवरों की छाया को पकड़ करके उनको खा जाती थी। और आगे चलने पर एक और राक्षसी मिलती है जिसका नाम था सुरसा। सुरसा ये कहती है कि मैं बहुत भूखी हूं और मैं तुम्हें खाऊंगी, खाए बिना जाने नहीं दूंगी। तो हनुमान जी बोलते हैं भाई मुझे जाके आ जाने दो, वापस आ जाऊंगा फिर खा लेना। उनके बीच में बहस होती है, सुरसा मना करती है, तो सुरसा अपना एक वचन देती थी और उस वचन में वो फंस जाती है। सुरसा कहती है कि इस रास्ते जो भी आता है उसको मेरे मुख में आना ही पड़ता है, बिना मेरे मुख में आए तुम आगे जा ही नहीं सकते। इतना सुनना था कि हनुमान जी की बुद्धि काम करती है और वो अपने आकार को बढ़ाते जाते हैं, बहुत विशाल रूप तक बढ़ा लेते हैं। जैसे जैसे हनुमान जी अपना आकार बढ़ाते हैं, सुरसा भी अपना आकार, मुंह का आकार खोलती जाती है और मुंह इतना ज्यादा खुल जाता है कि हनुमान जी तुरंत अपना आकार मच्छर के जितना सा करते हैं, उनके मुंह में जाते हैं, वापस बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से सुरसा अपने शब्दों में फंस जाती है और हनुमान जी का रास्ता भी साफ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पर उनको लंका के द्वार के ऊपर एक राक्षसी मिलती है और उस राक्षसी का नाम था लंकिनी। वास्तव में लंकिनी एक अप्सरा थी जिसको एक श्राप लगा था और उस श्राप का काट भी यही था कि जिस वक्त कोई आकर तुम्हें अपनी एक मुट्ठी के वार से बेहोश कर दे उस दिन तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो लंकिनी को हनुमान जी आकर के मुक्का मारते हैं और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद में वो देवलोक गमन कर जाती है, हनुमान जी अंदर चले जाते हैं। बाकी कहानी आपको पता है। जब हनुमान जी सीता मैया को ढूंढने के लिए लंका जाते हैं तो राम जी अपनी एक निशानी उनको देख करके भेजते हैं ताकि सीता मैया को विश्वास हो जाए कि ये जो बंदा आया है ये मेरा ही दूत है। और वो निशानी क्या थी? वो थी एक मुद्रिका, एक अंगूठी। इसके बाद में जब हनुमान जी सीता मैया से मिल लेते हैं, जब वो वापस आने लगते हैं तो सीता मैया भी उनको एक निशानी देती है ताकि राम जी को भी यह विश्वास हो जाए कि हनुमान जी वास्तव में सीता जी से मिलकर के आए हैं। और वो निशानी क्या थी? वो थी एक चूड़ामणि। चूड़ामणि जो सिर में बांधी जाती है। लंका के अंदर लंकिनी को मारने के बाद हनुमान जी जिन राक्षसों को मारते हैं उनमें पहला और बड़ा राक्षस था, वो था रावण का छोटा बेटा अक्षय कुमार। तो पहला मरने वाला राक्षस कौन हुआ? अक्षय कुमार।
इसके बाद में मेघनाथ आता है और हनुमान जी को ब्रह्मपास के अंदर बांध के ले जाता है। हालांकि ब्रह्मपास का हनुमान जी पर कोई प्रभाव नहीं था, क्योंकि बचपन में उनको आशीर्वाद मिल चुका था कि किसी भी देवता की किसी भी शक्ति का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी सबसे बड़े देव ब्रह्मदेव होने की वजह से और रावण को देखने की अभिलाषा से वो ब्रह्मपास में अपनी इच्छा से बंध जाते हैं। दरबार में जाने के बाद उनकी पूंछ में आग लगाई जाती है, तो उसके बाद में हनुमान जी अपनी पूंछ बढ़ाते जाते हैं, पूरी लंका नगरी को आग लगा करके आखिरकार समुद्र में कूद जाते हैं, जहां उनके पसीने की बूंद से उनके पुत्र मकरध्वज का जन्म होता है। इसके बाद हनुमान जी वापस आते हैं। हनुमान जी राम जी को बताते हैं कि ऐसी लंका है, ऐसा ऐसा है, मैं सब कुछ देख करके आया हूँ। और वहां पर एक बंदे से वो मिलकर के आते हैं जो बड़ा राम भक्त था, आप समझ गए होंगे। उस व्यक्ति का नाम था विभीषण। विभीषण राम नाम का जप करता है, राम जी का भगत है, तो उनसे मिलकर के वो जा चुके होते हैं। इसकी जानकारी भी वो दे देते हैं। अब पूरी प्लानिंग तैयार होती है कि लंका ऐसी है, इतना उनका शक्ति सामर्थ्य है, उन पे आक्रमण करना है। लेकिन समस्या यह थी कि इतनी बड़ी सेना समुद्र पार करके जाएगी कैसे। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें एक है रामेश्वरम। इस रामेश्वरम की स्थापना राम जी ने की थी। पुलिया बनाने से पहले उन्होंने शिवलिंग बनाया था, शिवलिंग बना करके उसकी पूजा अर्चना की थी और बाद में उस स्थान का नाम रखा था रामेश्वरम, जिसका अर्थ होता है राम के हैं जो ईश्वर। राम के हैं जो ईश्वर, ये अर्थ बताया है राम जी ने शंकर भगवान के लिए। लेकिन शंकर भगवान कहते हैं कि राम है जिसके ईश्वर वो रामेश्वर, और ये अर्थ बताया है शंकर भगवान। इससे आप समझ सकते हो कि राम जी शंकर भगवान की आराधना करते थे, जबकि शंकर भगवान राम जी की आराधना करते थे। पुलिया बनाने के लिए जिम्मेदारी दी गई थी नल और नील को, नल और नील को, क्योंकि इनको बचपन के अंदर एक श्राप लगा था, ये किसी भी चीज को अगर पानी में फेंकेंगे तो वो डूबेगी नहीं। क्योंकि बचपन में बड़े शरारती थे, गुरुकुल के अंदर ऋषियों का सामान उठा करके कुएं के अंदर फेंक आते थे, डूब जाता था। तो उस चीज से दुखी होकर के ऋषियों ने उनको श्राप दिया था, जिस भी चीज को फेंकोगे वो तैरेगी। और वो चीज यहाँ पर काम आती है। तो नल और नील, ये भी कहा जाता है कि विश्वकर्मा के पुत्र थे, उनकी शक्तियां इनके पास थी, तो उन्होंने पुलिया का निर्माण किया था। अब आपके लिए सवाल है कि नल और नील ने जो पुल बनाया वो कितने दिनों में बनाया और कितना लंबा बनाया। तो इसका जवाब है, नल और नील ने जिस राम सेतु का निर्माण किया वो 100 योजन लंबा था और 10 योजन चौड़ा था। 100 योजन लंबा, 10 योजन चौड़ा, और उसको बनाने के अंदर जो कुल समय लगा वो लगा था 5 दिन। तो अब याद रखें, 5 दिन के अंदर 10 योजन चौड़ा, 100 योजन लंबा दुनिया का सबसे पहला सबसे बड़ा पुल बनाया गया, वो भी बिना किसी सीमेंट के। जब ये लंका में पहुंच जाते हैं तो राम जी का एक दूत लंका में भेजा जाता है, जो मैं पहले भी बता चुका हूं। उस दूत का नाम था अंगद। पहला दूत जो राम जी की तरफ से भेजा जाता है उसका नाम था अंगद। और राम जी की पूरी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, यानी जिसको हम सेनापति कहते हैं, वो थे रीचराज जामवंत। तो आपको याद रखना है, जामवंत जी राम जी की सेना के सेनापति थे। जब राम जी लंका के अंदर पहुंच जाते हैं, अंगद दरबार में जाकर के चेतावनी देकर के आ जाता है और रावण नहीं मानता है, अपनी हठधर्मिता पर ही रहता है। तब लड़ाई होती है, काफी सारे लोग मारे जाते हैं। रावण के एक एक करके रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, वो युद्ध में आते हैं और खत्म होते जाते हैं। अंत में मेघनाद आता है। मेघनाद की लड़ाई होती है लक्ष्मण के साथ, और मेघनाद लक्ष्मण जी के ऊपर नागपाश का प्रयोग करता है। नागपाश के कारण लक्ष्मण जी नागपाश में बंध जाते हैं, और बाद में उनका बंधन काटने के लिए हनुमान जी गरुड़ को बुला करके लाते हैं और गरुड़ आकर के उनका नागपाश काटते हैं। तो याद रखना है, नागपाश का किसने काटा था? गरुड़ जी ने काटा था। उसके बाद जब अगले दिन फिर से लड़ाई होती है, तब लक्ष्मण जी के ऊपर मेघनाद ने शक्ति बाण चलाया था। शक्ति बाण की यह विशेषता होती है कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर व्यक्ति को खत्म कर देती है। जब ये बात पता लगती है, उनकी धड़कनें धीरे धीरे कम होने लगती हैं, तो सभी बड़े चिंतित होते हैं। अब इसका उपचार करने के लिए विभीषण बताता है कि लंका के अंदर एक वैद्य हैं जो इसका इलाज कर सकते हैं। अब आप बताइए उनका नाम क्या था? तो उन वैद्य का नाम था वैद्यराज सुसेन। नाम था वैद्यराज सुसेन। हनुमान जी जाते हैं, सुसेन को सपरिवार घर सहित उठा करके ले आते हैं। अब सुसेन आकर के पहले तो आनाकानी करते हैं कि मैं इलाज नहीं करूंगा, ये वो।
लेकिन राम जी जब उनको उनका चिकित्सा धर्म याद दिलाते हैं कि आपकी पहली जिम्मेदारी है कि व्यक्ति के प्राण बचाए जाएं, चाहे वो मित्र हो चाहे शत्रु हो, तो सुसैन इलाज करने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन औषधियों की जरूरत पड़ती है। औषधियां वहां पर है नहीं। औषधियों के लिए कहा जाता है कि इनका जीवन बचाने के लिए एक ही औषधि की जरूरत है, और उस औषधि का नाम सभी जानते हैं, विश्वविख्यात संजीवनी बूटी। अब आपके लिए प्रश्न है कि संजीवनी बूटी कौन से पर्वत पर थी? तो संजीवनी बूटी हिमालय के अंदर द्रोणागिरी पर्वत पर उपस्थित थी। द्रोणागिरी पर्वत पर, जिसको हनुमान जी पूरा का पूरा उठा लाते हैं, क्योंकि पहचान नहीं पाते कि कौन सी दवा कौन सी है। यहां पर एक मजेदार वाक्य घटित होता है, वो भी आपको समझना चाहिए। जब हनुमान जी पर्वत उठा करके आ रहे होते हैं, तब वो अयोध्या के ऊपर से आ रहे होते हैं, और जब अयोध्या के कुछ सैनिक देखते हैं कि एक बड़ा व्यक्ति एक बड़े पहाड़ को उठा करके ला रहा है, तो वो सोचते हैं कि अयोध्या के ऊपर हमला हुआ है, और उसी समय वो जाकर के भरत जी को सूचना दे देते हैं। भरत जी बाण लगा देते हैं, और वो बाण हनुमान जी के पिंडली में आकर के लगता है। इस बात को नोट करें कि उस बाण की वजह से हनुमान जी लंगड़े हो गए थे, इसीलिए हनुमान जी को लंगड़ा धनी भी कहते हैं। लंगड़ा धनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी पिंडली के अंदर बाण लगा था। जब बाण लगने की वजह से हनुमान जी वहां पर थोड़े अव्यवस्थित हो जाते हैं, गिरने लगते हैं, और राम नाम स्मरण करते रहते हैं। उस वक्त भरत जी को अपनी गलती का एहसास होता है, और तभी उनको पता लगता है कि इस तरीके की कोई विपदा भी उनके ऊपर आई है। फिर भरत जी अपने बाण के ऊपर हनुमान जी और उनके पर्वत दोनों को लेकर के भेजते हैं। सूर्योदय से पहले हनुमान जी आते हैं, इलाज होता है। अगले दिन युद्ध शुरू होता है, और उसके बाद में क्या होना था परिणाम वो आप सभी को पता है। रावण का अंत होता है। राम जी रावण को मार देते हैं। रावण की नाभि के अंदर अमृत कलश होता है। रावण की नाभि के अंदर अमृत कलश होता है, जिसकी वजह से रावण आसानी से मरता नहीं था। तो राम जी अग्नि बाण का प्रयोग करते हैं, जो कि ब्रह्मास्त्र में निहित होती है, और उस बाण के प्रयोग के बाद उस अमृत कुंड को ही सुखा दिया जाता है, और उसके बाद रावण मरता है। रावण के मरने के बाद ससम्मान माता सीता को वहां से लाया जाता है। इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपहरण से लेकर के वहां से रिहाई होने तक सीता माता कुल 435 दिन लंका में रहती है। कुल 435 दिन लंका में रहती है। जब वो आती हैं तो अग्नि परीक्षा ली जाती है। अग्नि परीक्षा वास्तव में एक अलग प्रकरण था, ये आपको समझना चाहिए। पंचवटी के समय जब वो पंचवटी में थे और ये पूरी प्रक्रिया तैयार हो रही थी, ग्राउंड तैयार हो रहा था कि अब ये लीला होनी है, उस वक्त माता सीता को रावण हाथ भी नहीं लगा सकता था, छू भी नहीं सकता था, क्योंकि उनका तेज इतना ज्यादा था कि वो हाथ लगाता भस्म हो जाता। तो वहां पर भगवान राम वास्तविक सीता को अग्निदेव की शरण में छोड़ करके जाते हैं और छाया सीता को अपने साथ लेकर के जाते हैं। यानी वास्तव में जो अपहरण हुआ था वो छाया सीता का हुआ था। और जब सीता जी वहां से रिहा होकर के आती है तो वास्तव में छाया सीता ही होती है। उस छाया सीता के साथ वास्तविक सीता को लेने के लिए अग्नि परीक्षा ली जाती है। अग्नि परीक्षा वास्तव में अग्निदेव से वास्तविक सीता को छाया सीता में लाने की प्रक्रिया थी, जिसको लोगों ने अपने हिसाब से रच दिया है। लेकिन वास्तविकताओं को समझने की आपको आवश्यकता है कि एक व्यक्ति जो मर्यादा पुरुषोत्तम है, जो अपनी पत्नी के लिए इतने दुख झेल करके सागर पार करके इतने राक्षसों से लड़ रहा है, क्या वो उनके ऊपर शक करेगा और उनकी अग्नि परीक्षा लेगा? लेकिन जो भगवान की लीलाओं को समझ नहीं सकता, उनके चक्षु बंद हैं, वो किसी भी प्रकार की अनर्गल बातें कर सकते हैं। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि इस छोटे से वीडियो में, जो छोटा बनाते बनाते भी लगभग आधे घंटे का हो चुका है, इसके अंदर आपको रामायण से जुड़ी महत्वपूर्ण सभी नाम, सभी घटनाएं और सभी प्रकरण आपको समझ में आए होंगे। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि जो जानकारी किसी भी कारण से आप लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है वो पहुंचे। वास्तव में राम राज्य का आगाज हो चुका है। अयोध्या के अंदर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, और उस राम कहानी को जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। आप लोग खुद भी रामायण का विस्तृत अध्ययन करें, संक्षिप्त जानकारियों तक सीमित ना रहें। अपने घर के अंदर रामचरितमानस को भी पढ़ें। यहाँ पर जाते जाते मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और दे दूं। बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि रामायण और रामचरितमानस एक ही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, रामायण बहुत पुरानी है। रामायण आंखों देखा वर्णन है। रामायण को लिखा था वाल्मीकि ने, महर्षि वाल्मीकि ने, आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने।
और वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी थी वो संस्कृत के अंदर है और वो आंखों देखा वर्णन है। उन्होंने खुद ने, वो उसी कालखंड के थे और उन्होंने खुद ये किताब लिखी है। जबकि रामचरितमानस अकबर के समकालीन तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। कहा जाता है कि तुलसीदास जी को ये सारी प्रेरणाएं हनुमान जी ने दी थी। हनुमान जी कई बार तुलसीदास जी से मिले और जीवन में एक बार उन्होंने सीताराम जी के दर्शन भी किए थे। तो रामचरितमानस आधुनिक है, रामायण प्राचीन है, दोनों में अंतर है। रामायण संस्कृत के अंदर और रामचरितमानस अवधी के अंदर है, जो अयोध्या क्षेत्र के अंदर बोली जाती है। दोनों में अंतर है। रामचरितमानस हिंदी में नहीं है, कुछ लोग हिंदी में मानते हैं, कोई हिंदी नहीं है, वो दिखते अक्सर ऐसे हैं लेकिन वो अवधी में है। रामचरितमानस में वर्तमान में 7 कांड दे रखे हैं, लेकिन अधिकांश जो विद्वान है उनका मानना था कि रामचरितमानस की जो वास्तविक प्रति थी उसके अंदर 6 ही खंड थे। राम जी के जन्म से लेकर के और राम जी के वापस अयोध्या में आकर के उनका राज्याभिषेक होने तक का ही वर्णन रामचरितमानस के अंदर किया गया है। जो वर्तमान में उत्तरकांड है, जिसमें राम जी के पुत्र लव और कुश के बारे में बताया गया है, या फिर बाद में सीता जी को जो पुनः वनवास मिल जाता है, इन सब का जिक्र मूल रामचरितमानस में नहीं है, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मानना है। लेकिन वर्तमान में जो रामचरितमानस प्रचलित है उसके अंदर 7 कांड है, उसमें उत्तरकांड भी शामिल है। इन 7 कांडों में से जो सबसे पवित्र और रोज पढ़ने योग्य कांड माना गया है वो सुंदरकांड है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि अपने घर के अंदर जो भी बच्चे हैं उनमें ये संस्कार जरूर डालें कि वो नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें और यथासंभव नित्य सुंदरकांड का पाठ करें, नहीं तो हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। जय श्री राम।